लिए नजर आ रही हैं। अगर ये फैसला, हाँ बैग खुले हुए मिल रहे हैं, डबल स्टैम्प की हुई है, और जिस पर डबल स्टैम्प की हुई है एक पर अलग स्टैम्प है और दूसरी वाली स्टैम्प दूसरी तरह की है। एक पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन थे एक यूसी में, उनके भाई साहब एक प्रिजाइडिंग अफसर बनाए गए। एक ही बिल्डिंग की 5 पोलिंग स्टेशन थे, वो साहब उस सब में घूमते रहे। उसके बाद जब रिकाउंटिंग हुई है तो रिकाउंटिंग में सिर्फ जमात इस्लामी के वोटों को उन्होंने जीरो कर दिया। एक स्टेशन पे तो जीरो कर दिया, यानी वहां पर एक भी वोट नहीं पड़ा, पूरी यूसी जीत रहे हैं। इसी तरह दूसरी पे उन्होंने डबल स्टैम्प कर दिए, तीसरी पे खराब कर दिया, सिर्फ जमात इस्लामी के वोट। तो ये तो बहुत वाजे, इस पे तो ना किसी रिपोल की जरूरत है, इस पे तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा केस बनता है, बल्कि पकड़ा जाए और उनका पूरा इंक्वायरी की जाए। लेकिन जब डिले होता है तो फिर हम अपना हक इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन से ये एक मरतबा फिर मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर तमाम यूसीओं को सेटल करें, 11 यूसीओं का ज़िमनी इंतखाब कराएं, मेरिट पर फैसला करें, दोबारा इस गंदे सिस्टम की तरफ ना भेजें कि जिसमें हुकूमत के इन्फ्लुएंस के नतीजे में इलेक्शन कमीशन की साख तबाह हो रही है। ये इलेक्शन कमीशन के चीफ और उनके मेंबर्स के सोचने का काम है कि इतने डिले से और इतनी जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन की साख मुतासिर हुई है कि ये एक शहर का इंतखाब नहीं करवा सकते तो पूरे मुल्क का इंतखाब कराने की क्या सलाहियत रखते हैं। ये इनके लिए भी टेस्ट केस है, ये इनके लिए भी मिसाल बननी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर इस मुल्क में अगर इंतखाबात की कोई भी हैसियत बनानी है तो उसकी बेहतरीन मिसाल ये होगी कि ये दबाव में आए बगैर, किसी हुकूमती किसी इदारे के दबाव में आए बगैर फैसला करें और हक और मेरिट की बुनियाद पर कहें। हम एक वोट का भी अनड्यू फेवर नहीं चाहते, लेकिन हम मेरिट की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर फैसला चाहते हैं कि ये लोगों के मुंह ना देखें बल्कि हक पर फैसला करें। और अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे लोग और किस तरह से सिस्टम आगे बढ़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर आज आए हैं। जी, आज आप बहुत जारहाना थे। इससे पिछली मरतबा जब आए आपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ा इत्मीनान का इजहार किया, आज क्या हुआ कि आप एकदम से आज गुस्से में हैं, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं? देखें गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं है, सीधी सीधी बात है कि भाई जब इंसाफ मिलता हुआ दिखाई देता है तो आदमी को एक होता है कि चलो यार देखते हैं कि इंसाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लेकिन जब हम मुसलसल डिले देखते हैं, यानी जिसके खिलाफ शिकायत की उसी के पास भेज दिया केस, तो फिर हम बोलेंगे तो सही ना, अंदर भी बोलेंगे बाहर भी बोलेंगे, तो ये तो हमारा हक है ना। तो आप इसे गुस्सा कह लें, इसे आप जो है वो प्यार कह लें, ये हक की आवाज़ है तो हम निकालेंगे, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे। आपने इस सारे कज़िये के खिलाफ जो है धरना दिया था गुज़िश्ता दिनों कराची में, तो अब आपके पास क्या आइंदा कलाए मतलब ऑप्शन आप वो और कहाँ आप धरना देंगे अगर ऑप्शन है मौजूद? देखें बात यह है कि हम हाई कोर्ट में भी गए और हमने हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि 11 यूसीओं के ज़िमनी इंतखाब क्यों नहीं करवाए जा रहे। आप इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर करें कि करवाएं, कोई इसमें रुकावट नहीं है, ना कानूनी ना इंतज़ामी ना कोई और। जब पूरा इलेक्शन हो गया तो 11 यूसीओं में क्या मसला है। हम इलेक्शन कमीशन के पास भी बार बार आ रहे हैं और उनसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे भी ये मुतालबा कर रहे हैं, और जब हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो धरना देना भी हमारा आईनी और जमहूरी हक है। हमने धरना दिया, हमने फिर एक मौका भी दिया कि चलें हम कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, हम कोर्ट भी गए, हमने धरना भी दिया। अब हमने 17 तारीख को अनाउंस किया हुआ है, कराची की 10 बड़ी शाहराहों पर हम बैठेंगे, धरना देंगे, और वो भी हमारा जमहूरी और आईनी हक है। यह हक हमसे कोई नहीं छीन सकता, यह आइन में लिखा हुआ हक है जो हम इस्तेमाल करेंगे। जब आप इंसाफ नहीं देंगे तो हम हर तरीका इख्तियार करेंगे जो आइनी और पुरअमन तरीका होगा और वो हम इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। जी, इस माहौल में कराची के मेयर का और कराची के ये जो यूनिट काउंसिल हैं 20 मिलेंगे, 11 आपने कहा कि उसका दोबारा, तो क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? देखें इंशाअल्लाह, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो एक ऐसी कशमकश है कि जिसमें हम बहुत अरसे से कराची के हक और उनके आवाम के हक के लिए लड़ रहे हैं। ये इलेक्शन होता ही नहीं अगर जमात इस्लामी एफर्ट ना करती। हो गया ना। इसी तरह कोई ये समझ रहा हो कि इन यूसीओं पे हमने कब्जा कर लिया और हम ज़बरदस्ती इलेक्शन को यरगमाल बनाकर अपनी मर्ज़ी का मेयर लाएंगे, तो ये बात अच्छी तरह से लिख लें कि ये काम नहीं होगा। कराची में मेयर जमात इस्लामी का ही बनेगा इंशाअल्लाह। इसको इज़्ज़त के साथ कबूल कर लें तो सबकी भलाई है। आइन के मुताबिक कबूल करें, जमहूरी रवैये का मुजाहरा करें तो सबसे बात भी हो सकती है और सबके लिए अच्छा है। लेकिन अगर लोग लड़ेंगे तो हम आइनी जंग भी लड़ेंगे, जमहूरी जंग भी लड़ेंगे, पुरअमन एहतिजाज भी करेंगे, नतीजा फिर भी वही निकलना है कि जमात इस्लामी का मेयर बनेगा। बताइएगा कि पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान के हाथ मिलाने में
देखिए पार्टी, अगर तहरीक इंसाफ के लोग किसी भी पार्टी के साथ मिलते हैं मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, वो मिले, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर पार्टी का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक काम होता है। मुझे तो किसी के मिलने से कोई एतराज़ नहीं। हमारी तो सीधी सीधी बात है कि हम एक स्टांस को लेकर चल रहे हैं और हम उस पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आए। आप सिर्फ ये देख लें ना, नंबर ऑफ वोट्स में हम सारी पार्टियों से बहुत आगे, और वार्ड के जो नोटिफिकेशन अब तक जारी हुए हैं 358 वार्ड जमात इस्लामी ने जीते हैं, पीपल्स पार्टी के तो 3 से भी पूरे नहीं हुए, पीटीआई के तो 214 हैं। तो आप सोचें कि हम कितने आगे हैं सब पार्टियों से। तो इसके बावजूद अगर पीटीआई के दोस्त ये समझते हो कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जमात इस्लामी का मेयर लाने से रोक देंगे तो ये उनका हक है, वो करें, लेकिन ज़ाहिर है फिर कराची के अवाम भी अपना फैसला करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि ये जो बातें की जाती हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से कि पीटीआई के 20 लोग हमारे राब्ते में हैं, और पीटीआई की तरफ से ये बात की जाती है कि पीपल्स पार्टी के लोग हमारे ख़रीद रहे हैं, ये बात जमात इस्लामी के लिए कोई क्यों नहीं करता? तो ये तो पाइए ना कि बिकते क्यों हैं, ऐसे लोग क्यों हैं इनकी पार्टी में जो बिक जाते हैं। तो खरीदने वाले वो तो जमहूरियत के माथे पर कलंक का टीका है। जब कोई पार्टी का बंदा ये बात कह रहा होता है कि फलां पार्टी के लोग अपनी पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ मेरे राब्ते में हैं, इसका मतलब यह है कि जमहूरियत के ऊपर वो कलंक का टीका मल रहा होता है, कालक मल रहा होता है, और अपना मुंह खुद काला कर रहा होता है, और बिकने वाला भी काला कर रहा होता है, खरीदने वाला भी काला कर रहा होता है। एक तरफ पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करती है कराची में, तो क्या आगे आइंदा इंतखाबी इत्तेहाद हो सकेगा पीटीआई के साथ? देखिए अभी आगे का इत्तेहाद या पीछे का इत्तेहाद का मसला नहीं है। पहला मसला है नतीजा ठीक होना चाहिए, नंबर 1। सेकंड मसला ये है कि मैंने इस सब के इस कन्फ्रंटेशन के माहौल के बावजूद ये रिक्वेस्ट की है कि जब पीपल्स पार्टी को भी पता है कि जमात इस्लामी का मेयर बनेगा, पीटीआई को भी पता है कि जमात इस्लामी का मेयर बनेगा, तो जमात इस्लामी फिर भी ये चाहती है कि सारी लड़ाइयाँ एक तरफ, कराची बहुत तबाहाल हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, इसके लिए आप सारी लड़ाइयाँ एक तरफ करके कराची के 3.5 करोड़ लोगों, नौजवानों, बच्चों की खातिर कंसेंसस मेयर बना दें, इत्तफाक राय पैदा कर लें। जमात इस्लामी पर किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हम काम ही करेंगे, हम कौन सी अपनी जायदादें बनाएंगे, काम ही करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमारे तो तोशाखाना के केस नहीं होते ना भाई, ये मसले दूसरे लोगों के हैं। हमारा मसला काम है, हमारा मसला डेवलपमेंट है, हमारा मसला अपने बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें इस काबिल बनाना है। हमारे कराची की मईशत अच्छी होगी, पाकिस्तान की मईशत अच्छी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो हम पर आप कंसेंसस कर लें और लड़ते रहें, नेशनल लेवल पर गालियाँ देते रहें, और जब एक्सटेंशन किसी को देने का मौका आए तो सब इकट्ठे हो जाए, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। साहब 2 सूबों में आम इंतखाबात, और आप कब चाहेंगे आपके कब आम इंतखाबात? हम ये चाहते हैं कि तमाम इंतखाबात एक साथ हों। हमारे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब बहुत वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिसमें कौमी इंतखाबात और सूबाई इंतखाबात एक ही दिन में हो, ताकि अखराजात और जो इसमें बहुत सारे सवालात हैं इन्फ्लुएंस के हुकूमतों के, उनसे हम बच सकें और कौम किसी आगे की तानीब बढ़ सके। सर ये बताएं, मर्दमशुमारी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इंतखाबात आपके लिए इम्पोर्टेंट है? और दूसरी तरफ आपका सर केस जो है वो बज़ाहिर लग रहा है कि आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ आए हैं, क्योंकि उनके ऊपर ही आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आप पीपल्स पार्टी की हमायत मेयरशिप के लिए लेने के लिए कबूल हैं, जिनके मैंडेट के ऊपर आप सवाल करा रहे हैं? देखिए पहली बात यह है कि मर्दमशुमारी का मसला बहुत अहम तरीन मसला है, और कराची के नुक्ता नज़र से तो वाकई इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे जो इश्यूज़ डेवलपमेंट के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, रिप्रेजेंटेशन के हैं, उसमें मर्दमशुमारी का रोल अहम तरीन है। इसलिए हम रोज़ाना की बुनियाद पर मीडिया के सामने भी ये बात कर रहे हैं कि मर्दमशुमारी का प्रोसेस शफाफ होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स का मुश्तमिल कमेटी होनी चाहिए, एक्सेस होना चाहिए तमाम डेटा पर उस कमेटी को, ताकि कोई ये ना कह सके कि आपने मुस्तकिल पते की बुनियाद पर लोगों को गिन लिया है और कराची की गिनती कम हुई है। तो ये देने में हुकूमत को क्या एतराज़ है? ये अगर हुकूमत एक्सेस नहीं दे रही, इसका मतलब है फिर डंडी मारने की कोशिश करेंगे, तो ज़ाहिर है कि इस कोशिश के ख़िलाफ़ तो हम बात करेंगे, और इसको बहुत बुनियादी बात समझते हैं। ये मसला सिर्फ इतना सा नहीं है कि इंतखाबात, मसला ये है कि मर्दमशुमारी के नतीजे में होता यह है कि अगर हमारी गिनती पूरी होगी तो हमारी सीट्स जो 44 हैं, 44 हैं सूबाई असम्बली में, कराची की वो 62 हो जाएंगी आउट ऑफ 130। हमारी जो इस वक्त 21 कौमी असम्बली की सीट्स हैं वो 35 तक चली जाएंगी। इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क आएगा अगर हमारी जेन्युइन काउंटिंग हो जाए, जो जहाँ रहता है वो वहाँ गिना जाए। हमारा NFC अवार्ड में सूबे का हिस्सा बढ़ जाएगा, हम डिमांड कर सकेंगे कि PFC अवार्ड में हमारा हिस्सा उससे ज़्यादा दिया जाए सूबे से। तो ये तो इतना बड़ा मसला है मर्दमशुमारी, इसको तो किसी सूरत में भी किसी चीज़ से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसको ठीक होना चाहिए, पिछली वाली ठीक होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली नून लीग के ज़माने में हुई और PTI और MQM ने इसकी मंजूरी दे दी। एक नाजायज़ चीज़ की मंजूरी देकर ये कहते हैं कि हम दोबारा से ठीक कर देंगे, तो उसको अंडू करना चाहिए था, उसको रीडू करना चाहिए था।
बजाय इसके कि उसको लेजिटिमेट करके जो है वो आप लीगल करके एक कार्रवाई करने जा रहे हैं। बहरहाल सबने डिले किया है, मरदमशुमारी अपने वक्त पर होनी चाहिए, शफाफ होनी चाहिए, स्टेक होल्डर की कमेटी को एक्सेस होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि सब काउंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इस पर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर फ्रॉड होगा जिसको कबूल नहीं किया जाएगा। अभी नतीजा ठीक होगा फिर बात होगी, पहले नतीजा बाद में बात। जी सर, आपने भी नतीजे से पहले बात की है। नहीं वो तो उसकी दूसरी बात दूसरी बात।